क्वेश्चन है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। बिल्कुल आसान। यहां क्वेश्चन आएगा आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कौन कौन सा? कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंचानी है, कितने मोड से मैं पहुंचा सकता हूं? देयर आर 3 मोड्स ऑफ transfer of heat from one point to another. These modes are conduction, convection and radiation. याद रखना है, कंडक्शन भी समझाऊंगा, कन्वेक्शन भी समझाऊंगा और रेडिएशन भी समझाऊंगा। इधर देख लो, अगर एक आप लोग आयरन की स्केल आप लोगों के पास होती है आजकल घर में, सॉलिड ये स्टील की स्केल, उस स्केल को अगर आप लोग एक साइड से हाथ में पकड़ोगे, दूसरी साइड ऐसे कैंडल पर रखोगे, ठीक है? आप सबको पता है ये जो कोई भी मैटर हो उस वो बना है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स बने हैं जिनसे कौन बनी है? स्केल। ये मैंने इधर देखो ऐसे, ये स्केल के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आप लोगों ने इस स्केल को एक साइड से पकड़ लिया और दूसरे साइड से किस पर रखा? आप देखो, जब आप लोगों ने कैंडल पर रखा, आप लोगों को हीट तो आती नहीं अभी हाथ में, लगता नहीं। अगर आप लोग यहां हाथ लगाओगे तो गर्म लगेगा आप, लेकिन आप लोग 2 मिनट रखते हो, 3 मिनट रखते हो, लेकिन अब देखो, अब आप लोगों को यहां पर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी पहुंचने लगी, महसूस होने लगी। आप लोगों को पता है ये कैसे पहुंची है? सॉलिड बॉडी में कैसे पहुंची? सॉलिड बॉडी में, ये सॉलिड है, सॉलिड बॉडी में हीट करती है ट्रांसफर बाय मींस ऑफ, शाबाश बेटा, ये आयरन रॉड है, मैं अगर ऊपर हीट करूंगा तो नीचे भी हीट पहुंचेगी, लेकिन किस मोड से? मगर देखो कैसे, देखो कैसे, जब जो पोर्शन आप लोगों ने कैंडल के ऊपर रखा, जो एटम्स कैंडल के पास होंगे पहले वो हीट हो जाता है। ये वाला एटम हीट हो गया, क्या हो गया? हीट। इसके साथ कौन लगा? दूसरा एटम। जो इसके साथ लगा होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू, शाबाश, पहुंच गई इसके पास, हो गया ये भी गर्म। फिर इसी तरीके से यहां, फिर इसी तरीके से अल्टीमेटली हीट कहां पहुंचेगी? और हमें महसूस होती है। लेकिन आप लोग मुझे बता दीजिए, ट्रांसफर तो एक पार्टिकल से या एक एटम से दूसरे एटम पर पहुंच गई, क्या ये चल के गई? चले? इनके बीच में एक्चुअल मूवमेंट, हाँ, इनके बीच में मूवमेंट नहीं है, लेकिन तब भी क्या हुई? ऐसे ये किस फॉर्म में होती है, मतलब किस मोड, मतलब कंडक्शन होती है, लेकिन ये सॉलिड्स में होती है, लिक्विड्स में की गैस है। हाँ, ये बेटा होती है सॉलिड्स जितने भी है वो किस फॉर्म से हीट होते हैं? कंडक्शन। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द सॉलिड बॉडी विदाउट the actual movement of the molecules of the body is called conduction. समझ आया? जितने भी सॉलिड बॉडीज हैं, स्टील रॉड हो, आयरन रॉड हो या कोई और चीज, वो हमेशा किससे होती है? कंडक्शन। मुझे बता दीजिए, कंडक्शन के वक्त जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या वो मूवमेंट करते हैं? लेकिन तब भी हीट हो जाते हैं, मगर पहले एक एटम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर अल्टीमेटली लास्ट तक। समझ आया? इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऐसे ऐसी ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। मगर याद रखना बेटा,
एक चीज याद रखना, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा कि यहां पर टेम्परेचर, यहां पर, इसलिए हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ये याद, हायर टेम्परेचर से ट्रांसफर हो जाएगी किसकी तरफ? तो इस मोड को बोलते हैं कंडक्शन। लेकिन ये किस में होता है? याद। अब जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन मैं आपको समझाता हूं, इसकी एग्जांपल में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को कन्वेक्शन के एग्जांपल इधर देख लीजिए। कन्वेक्शन लिक्विड्स में भी होती है, गैसेस फ्लूइड्स में होती है। इसमें मैंने पानी भर दिया है, ये बीकर है, इसमें पानी भर दिया और इसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया। तुम लोगों को पता है इसमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है? जितने भी नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं पानी, वो पहले हीट हो जाते हैं। जब वो हीट हो जाते हैं ना, वो लाइटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उनको एनर्जी आ जाती है और ये ऊपर चले जाते हैं। कौन? वाटर मॉलिक्यूल्स। इनको पोटेंशियल, इनको एनर्जी आती है ज्यादा और ये कहां चले जाते हैं? सरफेस पर। पोटेंशियल एनर्जी इनकी बढ़ जाती है। यहां पर जगह खाली होगी, जितने भी मॉलिक्यूल्स यहां थे वो कहां चले गए और इनकी जगह कौन लेंगे? शाबाश बेटा। यहां से मॉलिक्यूल्स आएंगे और नीचे आएंगे, फिर ये वाले हीट हो जाएंगे। समझ आया आप लोगों को? इसमें क्या होता है, ये पूरा बर्तन तब, जो पूरा पानी तब हीट होगा। यहां पर मॉलिक्यूल्स जो पहले थे वो हीट हो गए, वो ऊपर चले गए। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ठंडे थे, वो नीचे आ गए, फिर वो हीट हो गए, फिर वो ऊपर चले। ये प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी। इनका एक्चुअल मूवमेंट तो होता रहेगा कब तक? जब तक सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हीट। ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ molecules of the या particles of the liquid or gas is called convection। आप लोगों को पता है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ट्रेड विंड्स या मॉनसून सुना होगा ना? विंड्स, ट्रेड विंड्स या मॉनसून सुना होगा ना? ये पता है किस तरीके से बनता है? अच्छा, मॉनसून किस मंथ में ज्यादातर आता है? जुलाई। पता है क्यों आता है? जरा मुझे बताओ। उससे पहले जून में बहुत गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी की वजह से जो अर्थ के सरफेस पर एयर होता है, क्या होता है? एयर, वो हीट हो जाता है। हीट जब हो जाता है वो लाइटर बन जाता है। क्या होता है? लाइट। और वो चला जाता है ऊपर। कौन? इक्वेटर पर। जो हमारा इंडिया, जो इक्वेटर वाला पोर्शन है, वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। ज्यादा गर्मी के कारण जो जमीन के साथ एयर होता है वो हीट हो जाता है और चला जाता है यहाँ। एयर के लिए क्या रही जगह? खाली। और पता है कहां से कौन सा एयर आता है? वो स्पेस भरने के लिए पोल्स से। कहां से? पोल्स से हवा चल के आता है। कौन सी स्पेस भरने के लिए? इक्वेटर्स में जो हवा, ये जगह खाली रही, वो हवा कहां गया होता है? ऊपर चल, लाइटर होता है और वो कहां चला जाता है? जब वहां से वो हवा तेजी से ये स्पेस भरने के लिए आया, हवा तो चल के आया ना, जब हवा तेजी से आ गया उसको बोलते हैं विंड, बन गई विंड। जब वही यहां पर पहुंच जाता, बोलते नहीं है केरला कोस्ट पर पहुंच गया, अब मुंबई पहुंच गया, फिर दिल्ली पहुंच जाता, वो क्या एक्चुअली चलते हैं? वही विंड्स चलती है आगे आगे, वो स्पेस भरने के लिए। और वो ठंडी होती है, जब यहां होते हैं यहां कंडेंस हो जाते हैं और फॉल करती है, बारिश पड़ती है। मेरे कहने का मतलब है बेटा, ये कन्वेक्शन है। ट्रेड विंड्स किसकी एग्जांपल है? मॉनसून किसकी एग्जांपल है? समझ आया बेटा कैसे?
आता है, ये एक्चुअल में पोल्स पर ठंडा हवा होती है, और वो दौड़ के, वो चल के, उसको बोलते हैं विंड्स के थ्रू, वो एयर स्पेस बढ़ने के लिए आ जाते हैं, जो यहाँ से एयर ऊपर चला गया होता है। इसलिए ऐसी मूवमेंट ऑफ एयर को विंड बोलते हैं। और ऐसे विंड्स को हम, जिसको मॉनसून भी बाद में हम बोलते हैं या ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, वो किसकी एग्जाम्पल? याद रखना बेटा। इस तरीके से कन्वेक्शन में आप सबको पता होना चाहिए, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम या मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड वो एक्चुअल मूवमेंट करते हैं। किसमें? इसके बाद होती है रेडिएशन। क्या होती है? रेडिएशन। लेकिन रेडिएशन में देखो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। जो मीडियम है ना हमारे बीच में, उसको हीट, उसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है मैंने वहां पर आग जलाई है, यहां पर बैठा हूं मैं, यहां तक मुझे गर्मी लगती है, ये किस फॉर्म में? रेडिएशन। आप लोग देखो, सन ऊपर बैठा है, सन इतनी दूर है और हम यहां पर है, जो भी हीट हमें पहुंचेगी किस मोड से? और जितना भी मीडियम है हमारे बीच में उसको हीट, लेकिन तब भी हीट हमारे पास पहुंचती है। वी रिसीव हीट फ्रॉम सन बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन। जरा मुझे बताओ शाबाश बेटा, क्या होता है? क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। इसके और इसके बीच में जो भी इंटरवेनिंग मीडियम होगा उसको हीट, लेकिन तब भी हीट हमारे पास पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं क्या? रेडिएशन। कितने किस्मों से हम हीट को ट्रांसफर करते हैं? कौन कौन सा बेटा? किसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता? कंडक्शन की एग्जांपल सॉलिड्स में होता है, लिक्विड्स में होता है, गैसेस। शाबाश। कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट होता है। रेडिएशन में किस तरीके से ट्रांसफर होती है? जो बीच में मीडियम होता है उसको हीट, लेकिन ट्रांसफर होती है थ्रू रेडिएशन, थ्रू रेडिएशन, रेज के जरिए जो ये आती है हीट ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। इंफ्रारेड रेज जिनको बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट जिनके साथ होता है, वो उसको बोलते हैं क्या? रेडिएशन। ये होते थे 3 मोड्स ऑफ हीट। शाबाश बेटा। बोलो कोई, व्हाट इज कंडक्शन? बता दिया, व्हाट इज कंडक्शन?